जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, लेकिन असल में हार तुम्हारी नहीं, वक्त की है। याद रखो, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कभी भी अपने कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि कठिन समय भी अच्छे दिनों की नींव रखता है। आज जो रास्ता कठिन है, वही तुम्हें कल सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। एक युवक हार और तानों से टूटकर कृष्ण से बोला, प्रभु, लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे बस का कुछ नहीं। क्या सच में मैं इतना कमजोर हूं? कृष्ण मुस्कुराए, मेरे बच्चे, कमजोर तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है। जिस पौधे को आज छोटा समझकर कोई कुचल देता है, वही कल बड़ा होकर छाया देता है। तेरी मेहनत, तेरे कर्म, तेरे मौन में ही ताकत बन रहे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो तुझे कमजोर कह रहे हैं, कल तेरे सामर्थ्य पर हैरान होंगे। धैर्य रख, तू नहीं, बस तेरा समय थका हुआ है। जब दुनिया तुम्हें नाकाम समझने लगे, तो ये मत भूलो कि हर महापुरुष की कहानी कभी नाकामी से ही शुरू होती है। तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा वक्त परखा जा रहा है। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो कल वही हालात तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। जो लोग आज तुम्हें देखकर हंसते हैं, वे कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हार नहीं माननी। याद रखो, जैसे अर्जुन ने कठिनाइयों में भी धनुष नहीं छोड़ा, वैसे ही तुम्हें भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, ताकि हम अपनी ताकत पहचान सकें। ये ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारे हौसले से तय होती है। आज अगर तुम अकेले लड़ रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने भक्त के साथ अदृश्य रूप से खड़े रहते हैं। तुम्हें बस अपनी कोशिश जारी रखनी है, बाकी समय खुद तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि उनका वक्त बुरा चल रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह, वैसे ही कठिन वक्त के बाद अच्छी सुबह भी आएगी। धैर्य रखो। जिंदगी में कभी भी मुश्किलें देखकर खुद को कमजोर मत समझो। ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें वो इंसान बनाने के लिए हैं जो अपने सपनों को जी सके। वक्त की चोट तुम्हें मजबूत बना रही है। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो ये सोचो कि तुम्हारी कहानी में अभी क्लाइमैक्स बाकी है। जो नायक शुरुआत में हारता है, वही अंत में जीत कर इतिहास बनाता है। तुम्हारी कहानी भी लिखी जा रही है, बस धैर्य रखो। लोगों का विश्वास टूट सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा वक्त जरूर बदलेगा। कभी भी अपने संघर्ष को बदकिस्मती मत समझो। संघर्ष वही करता है जिसके अंदर कुछ खास होता है। जो लोग बड़े सपनों का बोझ उठाते हैं, उन्हें वक्त थोड़ी और देर से तोहफा देता है, लेकिन देता जरूर है। जो दिन तुम्हें थका देते हैं, वही दिन तुम्हें मजबूत भी बना रहे होते हैं। ये दिन तुम्हारी हिम्मत को तराश रहे हैं। याद रखो, हीरा भी दबाव में ही चमकता है। तुम्हारी चमक अभी वक्त ने छुपा रखी है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और रास्ते बंद हो जाएं, तो ये मत भूलो कि भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ सबसे कठिन समय में ही खड़े थे। तुम्हारे जीवन का भी महाभारत अभी जीतना बाकी है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है
कि समय उसी का साथ देता है जो समय का सामना करता है। अगर तुम हार मान लोगे तो वक्त तुम्हें वहीं छोड़ देगा। अगर तुम डटे रहोगे तो वक्त तुम्हें ऊपर उठा देगा। कभी भी अपनी तकलीफों को अंत मत मानो। ये तकलीफें तुम्हें नए रास्ते दिखाने आई हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण जैसे अदृश्य हाथ हमारी नाव को किनारे तक ले जाते हैं। तुम बस हार मत मानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं बची, तो ये सोचो कि तुम्हारी ताकत खत्म नहीं हुई, बस तुम्हारा धैर्य परखा जा रहा है। जैसे परीक्षा के समय गुरु मौन हो जाते हैं, वैसे ही भगवान भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए चुप हो जाते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत तुम्हारे संघर्ष से तय होगी। जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी जीत। वक्त तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए सही मौके की तैयारी कर रहा है। लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कल वही लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कतार में खड़े होंगे। ये वक्त तुम्हें पहचान दिलाने से पहले तुम्हें परख रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है, तो ये मत भूलो कि आसान रास्ते कभी भी मंजिल तक नहीं ले जाते। कठिन रास्ते ही असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें सही जगह पहुंचा रहा है। जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की गीता को याद कर लो। वहां हर सवाल का जवाब है, हर डर का समाधान है, और हर हार के बाद जीत की उम्मीद है। जो वक्त आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारे हक में गवाही देगा। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान वही है जो बुरे वक्त में भी खुद को संभाल लेता है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। एक बेरोजगार युवक निराश होकर कृष्ण से बोला, प्रभु, लोग कहते हैं मैं निकम्मा हूं, न नौकरी है न पैसे, शायद मैं ही कमजोर हूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कमजोर तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है। जब बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा होता है, तो कोई नहीं देखता कि भीतर क्या तैयारी चल रही है। फिर एक दिन वही बीज धरती फाड़कर ऊपर आता है और दुनिया को छाया देता है। तेरी मेहनत अभी धरती के नीचे है। समय आएगा, वक्त बदलेगा, और वही लोग जो आज तुझे निकम्मा कहते हैं, कल तेरी सफलता पर गर्व करेंगे। आज अगर तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तो सोचो कि महाभारत में भी पांडवों के पास सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे, और वे भी अंत में जीत गए। तुम्हारी कहानी का अंत भी जीत के साथ ही होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदलने का इंतजार करो, लेकिन असल में वक्त को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम डटे रहोगे, मेहनत करोगे, तो वक्त को तुम्हारे कदमों में झुकना ही पड़ेगा। कभी भी अपने हालात को देखकर खुद को कमजोर मत समझो। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। अभी जो दर्द तुम्हें महसूस हो रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आज की ठोकरें तुम्हें गहरा जख्म दे सकती हैं, लेकिन ये जख्म तुम्हें कल कहानी सुनाने का मौका देंगे। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे जीवन को वैसा रंग देगा जैसा कोई आसान सफर नहीं दे सकता। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना तुम्हारे हाथ में है। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत पाना उसी के लिए संभव है जो हार को स्वीकार नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता युद्ध भूमि में दी थी। तब जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। तुम्हारी जिंदगी का भी गीता क्षण आने वाला है। तुम्हारे आज के संघर्ष कल तुम्हारे लिए गर्व की वजह बनेंगे। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत निर्दयी है, लेकिन असल में वक्त हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हें तभी पता चलेगी जब वक्त तुम्हें परखेगा।
अगर जिंदगी आसान होती तो हर कोई जीत जाता, लेकिन जिंदगी कठिन है क्योंकि इसे जीतने वाले को खास बनाना है। तुम्हारा वक्त कठिन है क्योंकि तुम्हें खास बनना है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं उन्हें ही वक्त सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देता है। तुम्हारे सपनों का समय आएगा, बस धैर्य बनाए रखो। लोग तुम्हें कम आंकेंगे, तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी हार का मजाक बनाएंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी जीत के बाद तुम्हें सलाम करेंगे। ये वक्त है, इसे गुजरने दो। जब रास्ते मुश्किल हों और मंजिल दूर लगे तो याद रखो कि सबसे खूबसूरत मंजिलें सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरती हैं। तुम्हारा वक्त तुम्हें एक बड़ी मंजिल तक ले जा रहा है। तुम्हारे पास अभी सब कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उम्मीद है। उम्मीद ही सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक ले जाएगी। अगर आज तुम अकेले चल रहे हो तो कल तुम्हारे साथ भीड़ होगी, लेकिन यह भीड़ सिर्फ तब आएगी जब तुम अकेले में हिम्मत नहीं हारोगे। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिन है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा वक्त बदलेगा तो यह जरूर बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी का हर कठिन अध्याय तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह अध्याय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलों को समझ नहीं पा रहे, कल तुम्हारी सफलता की वजह पूछेंगे। तुम्हारा वक्त ही तुम्हारा जवाब बनेगा। जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में धकेल दे तो यह मत मानो कि तुम्हारे सूरज का अस्त हो गया। यह बस बादलों का खेल है जो थोड़े समय में छट जाएगा। तुम्हारी रोशनी अब भी उतनी ही तेज है, बस सही वक्त का इंतजार करो। तुम्हारी हार को लोग तुम्हारी पहचान बना दें, उससे पहले तुम्हें खुद अपनी पहचान तय करनी होगी। जो लोग तुम्हारे कठिन वक्त को देखकर तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे कल तुम्हारे बदलते वक्त को देखकर हैरान रह जाएंगे। आज अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो यह मत सोचो कि मेहनत बेकार जा रही है। खेत में बोया बीज भी समय मांगता है। तुम्हारा वक्त भी तुम्हारे बीज को फल बनने दे रहा है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराए तो सोचो कि यह गिरना तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए है कि उठना कैसे है। एक दिन यही गिरना तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अगर लोग तुम्हारी नाकामी का मजाक बना रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त बदलने ही वाला है। मजाक सिर्फ उसी का बनाया जाता है जो भीड़ से अलग हो। तुम्हारी अलग पहचान वक्त के साथ जगमगाएगी। कभी अपने संघर्ष को बोझ मत मानो। यह संघर्ष ही तुम्हें वैसा बनाएगा जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो। तुम्हारी कठिनाई तुम्हें उसी रूप में ढाल रही है जो जीत के लायक है। जब रास्ता मुश्किल हो तो यह मत मानो कि मंजिल दूर है। मुश्किल रास्ता इस बात का सबूत है कि तुम किसी साधारण मंजिल की ओर नहीं जा रहे। तुम्हारी मंजिल कुछ खास है और खास मंजिल का रास्ता भी खास होता है। तुम्हें आज जो दर्द सहना पड़ रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को सबसे सुंदर बनाएगा। खुशी तब गहरी लगती है जब उसे पाने के लिए दर्द सहा गया हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण की वो बात याद करो, कभी कभी मौन रहकर कर्म करते रहना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारा मौन संघर्ष ही तुम्हारी जीत का शंखनाद होगा। गांव का एक बूढ़ा बढ़ई बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सालों से उसका काम ठप पड़ा था, कोई ऑर्डर नहीं मिलता। गांव वाले हंसते, अब यह कुछ नहीं कर पाएगा, इसका वक्त चला गया। वह कृष्ण की मूर्ति के सामने बोला, प्रभु, क्या मैं सच में बेकार हो गया हूं? कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, कमजोर तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है। लकड़ी जब सूखती है तो लोग सोचते हैं यह खत्म हो गई, पर उसी सूखी लकड़ी से मैं सबसे सुंदर मंदिर का दरवाजा बनवाता हूं। तेरे हुनर को मैं बचा कर रख रहा हूं, क्योंकि समय आने पर यह हीरे जैसा चमकेगा।
धैर्य रख, तेरे अच्छे वक्त की दस्तक पास ही है। लोग तुम्हारे बारे में आज राय बनाएंगे, तुम्हारी नाकामी को याद रखेंगे, लेकिन कल जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो वे खुद अपनी राय बदल देंगे। तुम्हारे जीतने के बाद तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। जो समय आज तुम्हें परख रहा है वही समय कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला हर कदम कठिन होता है, लेकिन हर कदम उसे शिखर तक ले जाता है। तुम्हारा वक्त भी तुम्हें शिखर की ओर ले जा रहा है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो और रास्ता दिखाई न दे, तो ये याद रखना कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सूरज उतना ही नजदीक होता है। तुम्हारा सूरज भी बस कुछ ही दूरी पर है, बस डटे रहो। कभी अपने आज को देखकर अपने कल पर शक मत करो। आज का कठिन समय तुम्हारे कल की नींव रख रहा है। तुम्हारा कल मजबूत होगा क्योंकि आज तुम्हें मुश्किलों ने सिखाया है कि गिरकर उठना कैसे है। जब हालात तुम्हें कमजोर साबित करने लगें, तो ये मत भूलो कि तुम्हारे अंदर की ताकत किसी भी हालात से बड़ी है। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा जज्बा उससे मजबूत है। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें वो ताकत दिखाती है जो हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे अंदर है। गिरना हार नहीं, असली हार तो वहीं बैठ जाना है। हर दर्द हमें तोड़ने नहीं आता। कुछ दर्द हमें ऐसा गढ़ देते हैं कि हम कल के मुकाबले और मजबूत इंसान बनकर खड़े होते हैं। याद रख, तू कमजोर नहीं है, बस आज तू अपनी असली ताकत को पहचानने की प्रक्रिया में है। वक्त तुझे मो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज तू मुश्किलों में है, कल ये मुश्किलें ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हमारे रास्ते से आसान चीजें हटा देते हैं ताकि हम वो मंजिल पा सकें जो वाकई हमारी हकीकत है। तेरी मेहनत का कोई भी दिन बेकार नहीं जाता, बस वक्त अभी उसका हिसाब तुझसे छुपा रहा है। सही समय पर सब लौट कर आएगा। जब जिंदगी भारी लगने लगे तो याद कर कि पर्वत भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ों को गहराई में फैलाया है। तू भी अपनी जड़ें मजबूत कर। तू कमजोर नहीं, बस अभी तू तूफान के बीच खड़ा है। तूफान रुकता है, आसमान फिर साफ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की तरह धैर्य रख। उन्होंने भी महाभारत का समय आने से पहले हस्तिनापुर को नहीं छोड़ा। वक्त बदलने का इंतजार कर। अभी तेरे आसपास जो लोग तुझे कम आंकते हैं, एक दिन वही तुझसे सलाह मांगेंगे। बस आज रुकना मत। जब थक जाओ तो रुक कर सांस लो, लेकिन हार मत मानो। कभी कभी जीत बस एक कदम और आगे होती है। अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसे बुरा मत मानो। सबसे बड़ा तूफान भी अकेले ही चलता है। तुम्हारा संघर्ष अकेला है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हारी जीत को और खास बनाएगा। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वही दर्द कल तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें निखारने आई हैं। तुम्हारी कहानी का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी लिखा जाना बाकी है। कभी अपने संघर्ष को शर्मिंदगी मत समझो। संघर्ष वो गहना है जो सिर्फ बहादुरों के पास होता है। आसान जिंदगी जीने वाले कभी चमकते नहीं, लेकिन कठिन वक्त से गुजरने वाले चमकते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास ताकत नहीं बची, तो भगवान श्री कृष्ण की यह बात याद करो। हर वक्त तुम्हारे पास विकल्प होता है, या तो हार मान लो या फिर प्रयास करते रहो। तुम्हारी जीत का रास्ता प्रयास से होकर ही जाएगा। आज की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को परख रही हैं। ये मुश्किलें तुम्हें गिरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती। तुम्हारा हौसला ही तुम्हारे वक्त को बदल देगा। अगर लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं, तो ये मत भूलो कि हीरे की कीमत समझने के लिए जौहरी चाहिए। अभी तुम्हारी कीमत वक्त को समझ नहीं आ रही, लेकिन सही वक्त पर तुम सबसे कीमती साबित होगे। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। आज जो तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मुस्कुराने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम्हें बस तैयार कर रहा है।
जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल दिखाई न दे तो एक बात याद रखो, मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो हार नहीं मानते। तुम्हारा सफर लंबा है क्योंकि तुम्हारी मंजिल बड़ी है। तुम्हारा वक्त कठिन है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। तुम्हारा भी नया सवेरा आने वाला है। बस हिम्मत मत हारो, क्योंकि कमजोर तुम नहीं, बस तुम्हारा वक्त है। याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो लोग डटे रहते हैं वही इतिहास बदलते हैं। अगर यह विचार तुम्हें छू गए हों तो इन्हें अपने दिल में संजो कर रखो, क्योंकि शायद यही तुम्हारे जीवन का मोड़ बदल सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक कदम हमें और अच्छे विचार लाने की ताकत देता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।